पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च का आगाज कब होगा, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। मैं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की बैठक में मुल्की सूरत हाल और हालात पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि तालिबान से खुफिया मुज़ाकरात, मुल्क में जारी महंगाई और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जैसे इक़दाम पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि मार्च का आगाज मज़ार कायद कराची से 27 फरवरी को होगा और हमारा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। पीपीपी चेयरमैन ने मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हमने माजी में भी मुल्क को बहरान से निकाला और आइंदा भी निकालेंगे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने 7 साल तक गैर मुल्की फंडिंग को छुपाया और इस पैसे को जमहूरी जमातों के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल किया गया, जो काबिल मुजम्मत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर सख्त नोटिस ले। यूं तो माजी में भी अपोजिशन ने कई बार पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन बाद में इन फैसलों को बावजूद वापस लिया जाता रहा। लेकिन इस बार मामला कुछ और है और उसकी वजह वजीर आजम इमरान खान का एक बयान है। इस बयान के मुताबिक जो 6 जनवरी 2022 को मीडिया की जीनत बना, उसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के लिए आइंदा 3 माह इंतहाई अहम है। उनका कहना था कि महंगाई एक अहम मसला है जिसको हर सूरत कंट्रोल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। उनका मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी की वजह एहतसाब का ना होना है। तमाम तर शवाहद के बावजूद लोग बच निकल रहे हैं। आइंदा 3 माह इंतहाई अहम होने के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने जो वजूहात बयान की हैं, उनकी हैसियत अपनी जगह, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की डील की खबरों से भी बहुत ज्यादा चहमगोइयां पैदा हुई हैं। मज़कूरा सियासतदानों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत के हवाले से जनरल इफ्तिखार बाबर ने अगरचे सख्ती से इन खबरों की तरदीद की है, इसके बावजूद साफ नजर आता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। कमर तोड़ महंगाई और आदि मुजरमों से एक थैला भी वसूल ना कर पाने के अलावा इंतखाबी वादे पूरे ना करने के बाइस आम लोग भी अब कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगली हुकूमत इमरान खान की नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानब अपोजिशन की जानब से बार बार लॉन्ग मार्च करने और हुकूमत को गिराने के दावों और वादों की हंडिया सरेआम चुराहे में फूटने के बाद अब लोग अपोजिशन के दावों, वादों और बयानात पर भी यकीन नहीं करते। अहम देखना यह है कि क्या 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का आगाज कर सकेगी या नहीं, और ये भी कि क्या इस लॉन्ग मार्च में मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग भी शामिल होंगे या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।